लीला के घर में कभी शांति नहीं रहती थी। उसकी पांचों बहुएं हमेशा ही एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। एक दिन लीला अपने कमरे में आंखें बंद किए बैठी जाप कर रही थी। तभी उसे अपनी बहुओं के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। भगवान ही जाने कौन सी मनहूस घड़ी में इन पांचों को अपने घर बहू बनाकर लाई। जब देखो जानवरों की तरह लड़ती ही रहती हैं। शांति से पूजा पाठ भी नहीं करने देती हैं। पूरा दिन इन्हीं की लड़ाई सुलझाती रहती हूँ बस। क्यों तुम पांचों आपस में लड़ रही हो? कभी मुझे घर में शांति देखने को मिलेगी या नहीं? अपनी सास को देखकर उसकी पांचों बहुएं, बड़ी बहू अनीता, दूसरी बहू रानी, तीसरी बहू कीर्ति, चौथी बहू पायल और पांचवी बहू निधि लड़ाई बंद करके पीछे हट जाती हैं। माँ जी, ये लोग मुझसे लड़ रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया। वाह जेठानी जी, माँ जी को देखते ही आपने तो अपना रंग ही बदल लिया। अभी तक तो सबसे ज्यादा आप ही लड़ रही थी ना? सही बोला आपने जेठानी जी। पहले बड़ी जेठानी ने लड़ाई शुरू की थी, हम तो बाद में आए थे। अरे ये तो मुझे भी दिखाई दे रहा है कि तुम पांचों आपस में कटी मरी जा रही हो। लेकिन लड़ने की कोई वजह तो होगी ना। बिना किसी बात के तो तुम सब लड़ोगी नहीं। माँ जी, ये लड़ने की वजह ये हीटर है। हम सब इस हीटर की वजह से लड़ रहे हैं। वो बड़ी जेठानी हमें हीटर नहीं दे रही थी। हम सब अभी अभी नहा कर आए थे, हमें ठंड लग रही थी। तुम पांचों का ये ड्रामा रोज का हो गया है। सुबह हो या शाम तुम पांचों हमेशा लड़ती ही रहती हो। जिसे मेरा दिमाग खराब हुआ ना, मैं इस हीटर को ही उठाकर बाहर फेंक दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत करना, वरना हमसे तो कोई काम ही नहीं होगा। क्योंकि इतनी ठंड में हमारे हाथ पैर ही काम नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तुम पांचों तो कागज की बनी हो ना, जो ठंडे पानी में जाते ही गल जाओगी। इस हीटर की लड़ाई छोड़कर जाकर अपने अपने काम करो। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। लीला अपनी पांचों बहुओं को बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है। अपनी सास के डर से पांचों भी अपने अपने कामों में लग जाती हैं। दिन गुजरते हैं, लेकिन उन पांचों की हीटर को लेकर लड़ाई कम नहीं होती। एक दिन पांचों हीटर चलाकर एक साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं और लीला बैठी खाना खा रही होती है। पांचों एक दूसरे को धक्का मार मार कर हीटर के आगे बैठने की कोशिश कर रही थी। तभी अनीता लास्ट में बैठी कीर्ति को इतनी जोर से धक्का मारती है कि उसका हाथ सीधा लीला की थाली पर लगता है और वो थाली समेत जमीन पर गिर जाती है। जेठानी जी, क्या है? आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तुम कितना झूठ बोलती हो देवरानी जी। मैंने कहाँ तुम्हें धक्का मारा? क्यों झूठ बोल रही हो जेठानी जी? सबसे पहले आप ही बैठी हो, आप ही ने मुझे धक्का मारा है, तभी मैं गिरी हूँ। मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है जो मैं तुम्हें धक्का मारकर गिराने की कोशिश करूँगी? जेठानी जी, मैं इतनी बड़ी पागल नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रही हैं। हीटर मेरे पास रखा हुआ था, आप हीटर के पास बैठना चाहती थी, इसलिए आपने मुझे धक्का मार दिया। ये चीजें तो मैं भी बोल सकती हूँ, क्योंकि धक्का तो मुझे भी लग रहा है। इसका मतलब तुम भी मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैंने आपको धक्का आपको बचाने के लिए मारा, ताकि मैं गिर न जाऊं, लेकिन आपने मुझे गिराने के लिए ही मारा। आप दोनों चुप करिए। आप लोग अपनी लड़ाई के चक्कर में ये तो भूल ही रही हैं कि माँ जी यहीं बैठ के खाना खा रही थी और आप लोगों के धक्का मुक्की के चक्कर में उनकी थाली जमीन पे गिर पड़ी। अब क्यों शांत हो गई तुम दोनों? और लड़ लो। एक काम करो, हीटर उठाकर अपने मुंह पर रख लो। कम से कम कुछ दिनों के लिए मुंह तो बंद होगा तुम सबका। खाना तक जीना हराम करके रखा हुआ है तुम सबने। पता नहीं कभी किसी घर में सुकून आएगा भी या नहीं। माँ जी रुकिए, ऐसे आधा पेट खाकर मत जाइए। मैं अभी आपके लिए दूसरी थाली में खाना लेकर आती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों का आपसी प्यार देखकर मेरा पेट भर गया। अगर जल्दी ही तुम लोगों ने अपनी आदतों में सुधार नहीं लाया ना, तो मुझे मजबूर होकर ये घर छोड़कर आश्रम में ही रहना पड़ेगा। नहीं माँ जी, आपको घर छोड़ के जाने की क्या जरूरत है? जाना है तो ये लोग जाए जो हमेशा आपस में लड़ती रहती हैं। वैसे कम तो कुछ तू भी नहीं है, इसलिए तुम भी अपना मुंह ही बंद रखो। कसर किसी ने नहीं छोड़ी है परेशान करने में। लीला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बाहर पहले से ही ठंड हो जाती है। बारिश होने के कारण ठंड
और ज्यादा बढ़ जाती है। सुबह सुबह अनीता नहा धोकर आती है और हीटर चलाकर बैठ जाती है। कोई भी इतनी ठंड में घर का काम करने को तैयार नहीं होता। आज बाहर बहुत ठंड हो रही है। आज तो मैं हीटर किसी को नहीं देने वाली, फिर चाहे कोई कितना भी लड़े। जेठानी जी, जल्दी से हीटर दीजिए। ठंड के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। एक तो पहले से ही इतनी ठंड है, ऊपर से ये बारिश तो जान ही ले रही है। रानी, मैं तुम्हें ये हीटर नहीं दे सकती हूँ। आज बहुत ठंड है। जिसे ज्यादा ठंड लग रही है वो मेरे कमरे में बैठकर अपने हाथ सेक सकता है। आप बहुत ही चालू हैं जेठानी जी। आपने तो अपना कमरा गर्म कर लिया, अब आपको तो पूरे दिन ठंड नहीं लगेगी, लेकिन हमारा कमरा तो ठंडा रहेगा ना। इसलिए आप ये हीटर मुझे दे दीजिए, वरना अभी कीर्ति भी आ जाएगी मांगने के लिए। कोई भी आए, आज मेरा हीटर किसी को नहीं देने वाली हूँ मैं। ऐसे कैसे नहीं दोगी जेठानी जी? ये मत भूलिए, ये हम पांचों बहुओं का हीटर है, इस पर हम पांचों का हक है। ये क्या किया तुमने? वो जो सही है। बहुत देर से आपने हीटर के मजे लिए, अब हमारी बारी है। आपका नहीं, अब मेरा समय हो गया है। आपने अपना समय बात करने में बर्बाद कर दिया। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं ऐसे ही करूँगी जेठानी जी, क्योंकि हर चीज में मेरा भी हक बनता है। कीर्ति हीटर उठाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। रानी और अनीता उसे देखती रह जाती हैं। तभी अनीता रानी से बोलती है, हम दोनों इससे बड़ी हैं, लेकिन इसने हमारी बात को इनकार करके हमारे आगे से हीटर लेकर चली गई। हाँ जेठानी जी, इसे अब बताना ही पड़ेगा। इससे पहले हम आए हैं इस घर में और हक ये जता रही है। तो यहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हैं? चलना चाहिए उसके पास हमें। बिल्कुल चलिए ना। रानी और अनीता कीर्ति के कमरे में जाती हैं और देखती हैं कि कीर्ति आराम से हीटर चलाकर अपने हाथ पांव सेक रही होती है। कृति, ये हीटर मुझे वापस करो। तुम्हें अगर ज्यादा ठंड लग रही है तो जाके अपने माता पिता को बोल दो कि तुम्हारे लिए एक हीटर भिजवा दे। बिल्कुल सही कह रही हैं जेठानी जी। एक काम करिए जेठानी जी, ये बात आप अपने माँ बाप को बोल दीजिए, क्योंकि ये हीटर मेरे पति लेकर आए हैं। इस नाते तो इस हीटर पर सबसे ज्यादा हक मेरा ही होगा। इस घर में जो भी आता है वो हमारा होता है, मेरा और तुम्हारा नहीं। इसलिए ये ताना दोबारा मत मारना। रानी हीटर का स्विच बंद करने चलती है, तभी कीर्ति उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसके चलते सबके बीच में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई की आवाज घर के बाहर तक चली जाती है और उनके पड़ोसी उनके घर में घुस जाते हैं, लेकिन वो तीनों इस बात से अनजान थी, क्योंकि वो कमरे के अंदर थी। तभी कीर्ति का पति पुनीत बैग लिए वहां आता है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़ने में इतनी बिजी हो चुके हो कि पल्लू में लगी आग भी दिखाई नहीं दे रही है। पुनीत जी, आप कब आए? सोचा था अचानक से आकर आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ आकर तो मुझे खुद ही सरप्राइज मिल गया है। तुम सबकी लड़ाई के चलते पूरा मोहल्ला अपने घर के अंदर घुस चुका है, जाकर देखो। ये क्या कह रहे हैं देवर जी आप? सच बोल रहा हूँ। वैसे ये लड़ाई किस बात की हो रही है? पुनीत जी, ये लड़ाई एक हीटर की वजह से हो रही है। हाँ, माँ ने मुझे बताया था कि एक हीटर की वजह से पांचों के बीच में लड़ाई होती रहती है। गलत ही क्या कहा था, अब तो तूने अपनी आंखों से देख लिया। बेटा, इन पांचों को हीटर के चलते लड़ते देखकर मैं तो दुखी हो गई हूँ। वैसे माँ, ये हीटर मैंने आपके लिए भिजवाया था। अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रही हैं तो इसका होने से कोई फायदा नहीं है। पुनीत कुछ दिनों बाद हीटर अपने गांव भिजवा देता है, जिसके बाद ना ही घर में हीटर होता है, ना ही पांचों के बीच में लड़ाई होती है और लीला को अपने घर में शांति भी प्राप्त होती है।